हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी नेक्स्ट हमारा वीडियो भी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के रिलेटेड है। जो चैप्टर 3 है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हम चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे 1 to 1 क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर 3 में से स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स के लिए हमारे एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, राइट। तो हम दोनों 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स दोनों के लिए हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 1 to 1। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड बोला है हमें यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सबको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में क्या डिफरेंस है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और इक्वेशन को कैसे इजी वे से हम अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन यहाँ पे डेसिमल में दिया है, पॉइंट में दिया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहेगा, तो कि दोनों इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना है 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/10। अब आप देख सकते हैं हर एक के डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कॉमन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, पूरा का डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन इज इक्वल्स टू 13/10। चलो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन फाइनल हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो कि सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो कि 0.4x, 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10x। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10y इज इक्वल्स टू 2.3 को क्या लिखेंगे हम, 23/10। चलो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 है ऑलरेडी हमारे पास, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 23/10। चलो अगेन 10 से 10 कैंसल। सो इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया। अब हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, तो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन को हमें सिलेक्ट करना है। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन पे से जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट क्या होगा, तो कि कोई भी एक को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x के इक्वल पूरा इक्वेशन कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2x इज इक्वल्स टू 3y, अपोजिट साइड आगे क्या बन जाएगा, 13 माइनस 3y। चलो अभी तो कि x इज इक्वल्स टू मुझे चाहिए पे, तो कि 2 है उसके साथ में इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब देखो बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ 2 कट करना पॉसिबल नहीं है। अगर कट हो रहा है तो कटिंग कर लेना है, नहीं हो रहा है तो इट इज ओके। चलो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, तो कि थर्ड इक्वेशन का जो हमारा वैल्यू आया है x का वैल्यू, उसको हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करना है। ओके, गलती से फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप मत करना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन पे से ही तो हमने वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन पे से x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अलावा जो इक्वेशन बच रहा है उसमें हम वो वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, चलो तो हम वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिखना है यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में हम पुट अप कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन। चलो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y। चलो एक काम करते हैं, हम साइड पे इधर से लिख देते हैं
चलो इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, तो कि x की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है उसको हम रखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कि 4 इन ब्रैकेट x की जगह पे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। चलो यहाँ से 2 और 4 को कट कर सकते हैं, 2 2 जा। चलो नेक्स्ट, तो कि 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। चलो नेक्स्ट वन, तो कि माइनस 6y प्लस 5y माइनस y बच जाएगा यहाँ पे, 26 इस तरफ आके 23 में से माइनस हो जाएगा, सो 23 माइनस 26। सो नेक्स्ट वन इज माइनस y इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा -3। चलो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3। तो y इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 3 मिल गया। नेक्स्ट हमें बेटा क्या करना है, तो कि y की वैल्यू जब आपको मिल जाए फाइनल वैल्यू, उसको हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर देना है। ओके, कौन सी इक्वेशन में हमें पुट अप करना है, तो कि इक्वेशन नंबर 3 में। चलो तो इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। चलो थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, तो कि x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3, y की जगह पे 3 रख दिया, ये 2। सो 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 4 बाई 2 विच इज 2। तो y इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 2, सॉरी x इज इक्वल्स टू, ओके हमें किसके इक्वल मिल गया यहाँ पे, x इज इक्वल्स, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा हमने क्या किया है, तो कि फर्स्ट हमने यहाँ पे इक्वेशन हमारा डेसिमल में था, तो उसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिंपल इक्वेशन बना लिया, जिसको हमने 1 2 नंबर दे दिया। देन कोई भी एक इक्वेशन, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन पे से ही हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले लिया यहाँ पे, तो कि फर्स्ट इक्वेशन पे से हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर वो x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप किया, और देन उसके बाद करने के बाद हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, देखना बेटा एक कोई भी वेरिएबल जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो आप, x या y की कोई भी फाइनल वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3 मिल गया, तो ऐसी फाइनल वैल्यू मिलने के बाद आपको ऑलवेज इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करना है, ठीक है, तो आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज देम चलो ये भी क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता रहता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंड स्मॉलर एंगल की बात चल रही है, तो दोनों एंगल को मिला के टोटल हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स को अज्यूम कर देते हैं, सो लेट द लार्जर एंगल be x and smaller angle be y। जब लार्जर एंड स्मॉलर एंगल बनते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, तो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री दैट मीन्स की 180। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, है ना। तो हम क्वेश्चन की जो दिया हुआ है डिटेल उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो कि लार्जर एंगल जो है उससे
स्मॉलर एंगल कितना ज्यादा बोला है 18 है ना। तो लार्जर एंगल हमारा x था, देन इज इक्वल्स टू y हमारा स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल उससे कितना ज्यादा है तो कि 18। ओके, तो एक्सिस मतलब कि ज्यादा है तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस। ओके, चलो अभी तो कि दो इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हमारा सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी x के इक्वल ही है ना। तो एक इक्वेशन हमारी कम हो जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू ऑलरेडी हमें जनरेट करके दे दिया है तो हम क्या कर देंगे, सीधा इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट अप कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी मेथड बन जाएगी बेटा, तो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुटअप करना है तो कि फर्स्ट इक्वेशन में। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब उसमें x की जगह पे क्या लिखना है तो कि y प्लस 18 x की जगह पे लिखना है, और ये अपना y जो है वो तो एज इट इज रहेगा भाई, और 180। चलो y प्लस वाई कितना हो जाएगा तो कि 2y, और ये 18 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। चलो नेक्स्ट क्या करना है, एक क्लियर है सबको कि y 2y कैसे आ गया अपना। ओके, दोनों y है, हम y स्क्वायर नहीं लिखेंगे बेटा, प्लस में है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, है ना। बहुत सारे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्या होगा तो कि 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो वो कितना हो जाएगा 162। चलो नेक्स्ट तो कि y इज इक्वल्स टू 162 इज डिवाइडेड बाय 2। चलो 162 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 81। 81 डिग्री जो मिल गया हमें, वो क्या है तो कि y क्या था हमारे पास, ठीक है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट किया बेटा। तो y क्या था हमारे पास तो कि स्मॉलर एंगल, द स्मॉलर एंगल हमें कितना मिल गया यहाँ पे 81। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे तो कि जो स्मॉलर एंगल मिल गया हमें उसको हमें कौन सी इक्वेशन में पुटअप करना है। अब बोलो कौन सी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो इजी रहेगा, हाँ सेकेंड इक्वेशन में। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं 1 2, बट 2 में पुटअप करेंगे तो इजीली हमें मिल जाएगा क्योंकि वो इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। बेटा ये इक्वेशन लिखने का मोटिव क्या रहता है तो कि अगर आप आगे इक्वेशन लिख रहे हो और सीधा उसमें ही आप वैल्यू पुटअप करोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाएगा, कुछ लिखना रह जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी आपसे, तो उधर मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे वो इक्वेशन को पहले कॉपी करता हूँ, फिर उसमें हम पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलो y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 81, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 81 प्लस 18। चलो तो x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99। तो x हमारा कौन सा था लार्जर एंगल। ठीक है, x क्या था हमारे पास यहाँ पे लार्जर एंगल, तो ये लार्जर एंगल की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे हमें स्मॉलर एंड लार्जर एंगल फाइंड आउट करने थे जो दोनों हमें मिल गए यहाँ पे, बट क्या तो कि अभी आपको चेक करना है ना, हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि दोनों हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो क्या करना है x और y की जो वैल्यू आई है दोनों को ऐड कर देना है वेरीफाई करने के लिए। तो वो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो x अपना आया 99 प्लस y आया 81, दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। ओके, तो मतलब हमारी x एंड y की जो वैल्यू है वो क्या है करेक्ट है। ओके, तो आई होप सबको इक्वेशन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ
2 is added to both the numerator and denominator। चलो क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, बट किसका दिया है तो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें 2 2 ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अज्यूम करना पड़ेगा। चलो तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator sorry डिनोमिनेटर बी y। चलो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है तो कि ये 2 को हमें ऐड करना है, कहां पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। चलो तो न्यूमरेटर अपना x है, उसमें हमने 2 ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर अपना y है, उसमें हमने 2 ऐड कर लिया, और फ्रैक्शन जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 9/11। चलो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कि ये 11 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर, 11 इन ब्रैकेट x प्लस 2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 9 इन ब्रैकेट y प्लस 2 बन जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे तो कि 11 मल्टीप्लाई बाई x, 11x plus 11 multiply by 2 which is 22 is equals to 9 multiply by y, 9y plus 9 to the 18। चलो अभी क्या होगा नेक्स्ट तो कि 11x minus 9y is equals to 22 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, 18 minus 22। चलो नेक्स्ट वन 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, -4। तो ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, ये क्या आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है तो कि सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है तो कि सेकंड पार्ट का क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे आएगा बेटा डिनोमिनेटर। ओके तो अब क्या करना है, 3 को हमें ऐड करना है सेकेंड पार्ट में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, और जो फ्रैक्शन निकल के आ रहा है वो फ्रैक्शन क्या है तो कि 5/6। चलो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, सो 6 इन ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे y प्लस 3 यहाँ पे आएगा, सो 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3। चलो नेक्स्ट क्या होगा तो कि 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। चलो नेक्स्ट तो कि क्या इक्वेशन होगा यहाँ पे, 6x 5y इधर आके -5y इज इक्वल्स टू 15, 18 यहाँ पे आके -18। चलो तो कि 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, -3। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल गई है। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है तो कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और फ्रैक्शन हमारा ये दोनों में से क्या बनेगा तो कि x अपॉन y, मतलब कि x अपॉन y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो तो फाइंड करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो तो x एंड y हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कि कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। जब हमें कोई मेंशन नहीं किया है मेथड का तो आपको जो इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट आंसर हमारा सही आना चाहिए, आपको इजी प्रॉपर वे से जो आती है वही आप अप्लाई करना। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई भी एक इक्वेशन को लेके कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है हमारी तो कि 11x माइनस 9y
इज इक्वल्स टू -4। चलो क्या होगा यहाँ पे, तो कि x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 11x इज इक्वल्स टू -4, 9y इस तरफ आके प्लस 9y। चलो नेक्स्ट, तो कि x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, -4 प्लस 9y अपॉन 11, विच इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है बेटा, तो कि मेथड आपको पता है, क्या कर सकते हैं बोलो, तो कि थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है उसको हमें कौन सी इक्वेशन में पुट अप करना है, तो कि इक्वेशन नंबर 2। चलो तो इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं putting the value of x in equation 2। चलो क्या है, तो कि 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। 6 -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। चलो क्या किया हमने, तो कि x की जगह पे वैल्यू पुट अप कर दिया। चलो एक, तो कि यहाँ पे 6 एंड 11 का कटिंग नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, 6 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 6 इंटू -4, 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y अपॉन 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि -24 प्लस 54y, A11 यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम होगा, सो -11 5 क्या बन जाएगा 55y, और डिनोमिनेटर में जो 11 आएगा वो सीधा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -3 मल्टीप्लाई बाई 11। चलो नेक्स्ट वन, तो कि -24 ये 54y माइनस 55y, तो क्या बचेगा यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -33। चलो नेक्स्ट वन क्या होगा, तो कि -24 यहाँ पे है, जो इक्वल टू के अपोजिट साइड आके क्या बन जाएंगे, तो कि प्लस, तो कि -y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -33 प्लस 24। चलो 24 -33 और 24 को माइनस करना है। चलो क्या हो जाएगा, तो कि -y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 24, तो हो जाएगा ये -9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे +9। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसर। चलो नेक्स्ट वन बेटा क्या है हमारे पास, तो कि y की वैल्यू मिल गई। अब कौन सी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो जस्ट हमने आगे क्वेश्चन देखा था कि जो x के इक्वल हमारा इक्वेशन बन के आया है इक्वेशन नंबर 3, उसमें हम पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। चलो थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। चलो x की जगह पे बेटा माइनस नहीं है, x है, x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो कि -4 -4 प्लस 9 इंटू वाई की जगह पे 9 अपॉन 11। तो x इज इक्वल्स टू -4, 9 9 जा 81 अपॉन 11। चलो क्या होगा, तो कि 81 में से हमें 4 को माइनस कर देना है, विच इज द 77। तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्लस 77 अपॉन 11, 11 7 जा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7। तो हमें यहाँ पे x एंड y फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट किया 7 एंड 9। अब बेटा क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। जो फ्रैक्शन हमारा क्या है x अपॉन y, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, तो कि फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 9, विच इज द फाइनल आंसर।
है ना। जब फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन लिखना कंपलसरी, अगर नहीं लिखोगे तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज, छोटी छोटी चीजें। ओके, तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे मेंशन करके दिया है क्लियरली, तो हमें वही मेथड अप्लाई करना है। ओके, जब वो मेथड हमें बोल देते हैं तो वही मेथड अप्लाई करेंगे, अपने आप से कुछ नया ट्राई करने नहीं जाएंगे। ठीक है, कौन से मेथड बोला है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ पे, तो कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 विच इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड में हमें दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, तो ये बन जाएगा ये अपना 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। देखो, अभी दोनों इक्वेशन मिल गई है, दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो कि चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों ऐसा किया? तो कि मुझे इक्वेशन 1 बहुत सिंपल दिख रहा है, उससे मैं कोई s या t की वैल्यू इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। चलो, उसके बाद क्योंकि माइनस टी इस तरफ आके प्लस टी हो जाएगा, सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमने s की वैल्यू फाइंड आउट किया विथ वेरिएबल। चलो, उसके बाद क्या करना है? तो कि s की वैल्यू को हमें क्या किसमें पुट अप करना है? हम तो कि इक्वेशन नंबर 2 में। चलो, तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। चलो, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। चलो, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट अप करना है, किसकी? s की। तो 2 इन ब्रैकेट s में क्या है? s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। चलो, 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 टी क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। चलो, नेक्स्ट, तो कि 6 अपोजिट साइड आके माइनस, और ये 2t प्लस 3t कितना बन जाएगा यहाँ पे? 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6। चलो, नेक्स्ट वन, तो कि 5t इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 30। तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा? 30 इज डिवाइडेड बाय 5 विच इज 6। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास यहाँ पे? 6। अब t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, इसको हमें कहाँ पे पुट अप करना है? तो कि इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। चलो, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? तो कि s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। सिंपल, हमें क्या करना है यहाँ पे? s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, उसकी जगह पे 6 लिख देते हैं। s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 विच इज 9। तो s की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 9। ओके बेटा, तो हमें ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला था, जो इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। बस ध्यान रखना है कि ऐसे फ्रैक्शन में अगर कुछ दिया है तो उसको आपको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन आगे आपको प्रोसेस करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स इज ₹90 and cost of 3 pens and 2 pencils is ₹50। चलो, दो कंडीशन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एक पेन एंड एक पेंसिल का कॉस्ट। तो वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मली क्या होता है? जो फाइंड करना रहता है बेटा,
वही हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी वाई। चलो उसके बाद तो कि क्वेश्चन को हम फॉलो करने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 5 पेन। अब देखो बेटा यार 5 पेन बोला है, एक पेन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। सपोज आप कोई पेन परचेज कर रहे हो शॉप से, एक पेन आपकी 5 रुपीज में आ रही है ना। एक पेन कितने रुपीज में आ रही है, 5। अब आप वैसी 5 पेन परचेज कर रहे हो, तो 5 और एक पेन का कॉस्ट आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25, राइट। ऐसा करते हैं हम। तो यहाँ पे भी ऐसा करना है, एक पेन का कॉस्ट हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है, ठीक है। एक पेन का कॉस्ट हमने कितना मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है। और ऐसी कितनी पेन है हमारे पास, 5। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो क्या होगा यहाँ पे 5x, ठीक है, प्लस 6 पेंसिल्स और उसका कॉस्ट है y, तो क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू, दोनों को मिला के उसको टोटल कितना पे करना है, तो कि ₹90। तो ये हो गया अपना बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा कैसे इक्वेशन हमने लिखा यहाँ पे। ओके, चलो वैसे ही अपना नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन बोला हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा बेटा, तो सेकेंड इक्वेशन में भी बोला है कि 3 पेन्स, तो 3 पेन्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 पेंसिल है तो 2 इंटू वाई 2y, और टोटल कितना पे कर रहे हैं, तो कि दोनों को मिला के हम 50 रुपीज यहाँ पे दे रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। चलो अभी क्या करना होगा, तो कि सिंपल दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x एंड y फाइंड आउट करेंगे मतलब हमें मिल गया यहाँ पे एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट। चलो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको इजी लगे वो अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, है ना। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो एलिमिनेशन मेथड करना है, तो एलिमिनेशन मेथड हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। चलो तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, तो कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को हमें सेम करना है ना। सपोज हम यहाँ पे y को लेके चलते हैं, तो कि y का कोएफिशिएंट है 6 एंड यहाँ पे है 2। अब 6 एंड 2 को मुझे सिमिलर करना है, मतलब यहाँ पे 2 वाले जो है उसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। चलो क्या होगा यहाँ पे, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 जा 15 और एक 0। तो इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है बेटा, एक कौन से इक्वेशन पे हम से लेके आए, तो कि 2 को कन्वर्ट कर दिया हमने 3 में। तो अब 2 वाले इक्वेशन को नहीं देखना है, अब हमारे पास है 1 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 3, तो दोनों को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे 6y दोनों में आ गया है, बट दोनों की साइन देखे तो दोनों की साइन हमारे पास प्लस की है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिखना है, तो कि 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 90। उसके नीचे लिखना है, नेक्स्ट हमारा थर्ड इक्वेशन है 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 150। अब बेटा दोनों 6y को कैंसिल करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की साइन चेंज करेंगे, लाइक। तो लास्ट इक्वेशन जो है उसकी साइन चेंज होगी, तो +9 है उसका माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा।
तो अभी हमें न्यू वाली साइन को कंसीडर करना है। तो हमने क्या किया, तो कि सब्ट्रैक्ट किया है, तो कि हमें यहाँ पे लिखना होगा इक्वेशन को, तो कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। ओके, इक्वेशन 1 एंड 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो अभी आप देखो कि +6y और ये -6y लेना बेटा। नेक्स्ट हमने जो अपनी है सेकेंड इक्वेशन, उसको हमने साइन चेंज किया है, तो अब न्यू वाली साइन को हम देखेंगे, ओल्ड वाली साइन को भूल जाना है। तो अब हमारे पास +9x की जगह पे क्या बन गया है, -9x, +6y की जगह पे क्या बन गया है, -6y, और ये 150 भी प्लस था, उसका हो गया -150। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि +6y -6y में कैंसिल कर सकता हूँ, +5x -9x जो बन जाएगा यहाँ पे -4x। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो कि 90 -150 जो हो जाएगा -60। चलो -60 आ गया। अब हमें नेक्स्ट, तो कि -4x इज इक्वल्स टू हमारे पास आया -60। x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू -60 इज डिवाइडेड बाय -4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसल, अरे 15 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, 15। व्हाट इज x, तो कि हमने x को क्या अज्यूम किया था, तो कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन, तो एक पेन का कॉस्ट निकल के आ गया हमारे पास 15 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कि पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है बेटा। तो कि पेंसिल का कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कि सिंपल हम जो इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट किया, उसको हमें कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देना है। आपको जो इजी लगे, वो 3 इक्वेशन है आपके पास, 1 2 3, कोई भी में आप पुटअप करोगे आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुटअप करना है, 2। फर्स्ट में भी पुटअप कर सकते हो, थर्ड में भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सेकंड इक्वेशन मुझे थोड़ा छोटा सा लग रहा है, इसीलिए मैंने इसमें पुटअप किया हुआ है। चलो नेक्स्ट वन क्या होगा, तो कि इक्वेशन लिखना है हमें। इक्वेशन क्या है अपना, तो कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। चलो नेक्स्ट, तो कि x की जगह पे कितना रखना है हमें, 15 रखना है। तो कि 3 इन ब्रैकेट 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50। अब 45 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो 2y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 45। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, तो कि 5/2। सॉरी, 2 को हम हटा देंगे, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को बाद में रखो। चलो 50 माइनस 45 विच इज 5, तो y इज इक्वल्स टू 5/2। ओके, अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 2.5। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे y की वैल्यू। चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे भी हमें कौन सी मेथड बोला हुआ है, तो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। चलो, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसे हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y। अब ये इक्वेशन को पहले हमें लिखना है यहाँ पे, तो कि 2x 3y इस तरफ आके -3y इज इक्वल्स टू 8। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं, जिसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हमने एज इट इज रखा है। अब क्या करना है, तो कि फर्स्ट इक्वेशन हमें थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, तो उधर से हम x या y की वैल्यू लिख देंगे। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलो नेक्स्ट, तो कि कोई एक की वैल्यू लिखना है, तो कि x इज इक्वल्स टू, y को इस तरफ भेजते तो माइनस हो जाएगा, सो 4 माइनस y। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y, विच इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट वन,
तो वी हैव टू पुट अप द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो तो पुट अप करना है हमें, कौन सी इक्वेशन, कौन सी वैल्यू पुट अप करना है हमें, तो कि x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलो तो इक्वेशन 2 में हम पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 पहले हमारे पास क्या है वो लिख देते हैं, तो कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। चलो नेक्स्ट, तो कि 2 इन ब्रैकेट x की जगह पे क्या लिखना है, 4 माइनस y माइनस ए 3y इज इक्वल्स टू 8। चलो 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 4 विच इज द 8 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। चलो 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स, इधर कुछ नहीं है मतलब 0। चलो नेक्स्ट वन, माइनस 2y माइनस 3y विच इज माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू माइनस 5 इस तरफ आके 0 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस 5। चलो तो नेक्स्ट क्या होगा, तो कि 0 अपॉन 5, 0 से कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 0। चलो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया 0। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, तो कि x की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं putting the value of y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, तो कि इक्वेशन नंबर 3। चलो थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ पे बेटा, 4। तो x एंड y हमें फाइंड आउट करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, जो मिल गया हमें x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो हमें बेटा पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है ना। कंसिस्टेंट मतलब कि जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक या तो उससे ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे, दैट इज द कंसिस्टेंट, है ना। अगर उसके सॉल्यूशन ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर है इतना, क्या करना है, तो कि अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करने से उसके सॉल्यूशन जो मिलेंगे, मतलब कि y x एंड y की जो वैल्यूज मिल रही है वो एक या एक से ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जीरो सॉल्यूशन है, तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अब हमारे पास रूल है, क्या रूल है, तो कि अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हमारे पास है, तो इस कंडीशन में हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, तो कि एक सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, है ना। मतलब कि ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट कंडीशन हो गया, मतलब कि एक सॉल्यूशन तो हमें मिल रहा है। सेकेंड वन हमारे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास, तो कि कंसिस्टेंट कंडीशन हो गया। और लास्ट हमारे पास एक है, तो कि a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2।
अब एक कंडीशन में हमारा ग्राफ बनेगा पैरेलल। पैरेलल बनेगा मतलब ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा नो सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन नहीं है मतलब कि ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये दोनों कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट की है और ये कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलो चेक करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन पे से हमें चेक करना है कि कौन सा आ रहा है। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है बेटा, विच इज द कोएफिशिएंट्स। ओके, a1 अपॉन a2 क्या है, तो कि a1 इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है, और a2 क्या है, तो कि सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। b1 क्या है, तो कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। c1 क्या, सॉरी b2 क्या है, तो कि सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। ओके, और c1 c2 मतलब कि कांस्टेंट कांस्टेंट। चलो, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे है 4/3x प्लस 2y, और इस 8 को हम इस तरफ लेंगे इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y, 12 को इस तरफ लेंगे -12 इज इक्वल्स टू 0। चलो, यहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा, तो a1 की वैल्यू है 4/3, a2 की वैल्यू है 2, 8 3 यहाँ पे आएगा, सो 4/2 मल्टीप्लाई बाई 3, कटिंग करेंगे सो विच इज 2/3। a1 अपॉन a2 हमें मिल गए यहाँ पे 2/3। चलो, b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 अपॉन b2 क्या होगा, तो कि b1 अपॉन b2 विच इज 2/3, तो b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 दोनों सेम आ रहा है। आगे देखते हैं, तो कि c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, चलो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, तो कि -8 अपॉन -12, माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, ए 4 2 जा, ए 4 3 जा, तो c1 अपॉन c2 भी क्या आ रहा है हमारा 2/3। तब देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर्स हमारे 2/3 2/3 2/3 आ रहे हैं, मतलब कि तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब कि कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे, दैट मींस कि अगर ये कंडीशन कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। ओके, क्लियर है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा, तो कि एक या उससे ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दैट इज द कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन आ गया मतलब तीनों दो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, पैरेलल ग्राफ बन रहा है, दैट इज द इनकंसिस्टेंट। ओके, आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलो, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, divide 60 into two parts such that twice one part is equal to three times the other part। चलो, क्या बोला है यहाँ पे, तो कि 60 के ऐसे दो पार्ट करना है, तो पहले दो पार्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो दो पार्ट कौन से पार्ट है। सो लेट द टू पार्ट्स let the two parts be x and y। चलो, अब दोनों पार्ट को हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, बट उसमें दिया है कि 60 डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 60 इंटू टू पार्ट। अब 60 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों को मिला के हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, राइट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 विच इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, दोनों को मिला के हमारा कितना मिल गया, 60। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, two parts such that twice a one part, twice a one part, इसका समझना, twice a one part बोला है बेटा। चलो, कलर चेंज कर लेते हैं। twice a one part मतलब क्या होगा, 2 into x, twice one part, two times of first part। is का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, तो कि is that means कि equals to, तो equals to is equal to 3 times, 3 times
द अदर पार्ट, तो 3 टाइम्स द अदर पार्ट 3y। ओके, चलो तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल्स टू 3y। इस पे से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको दे रहे इक्वेशन नंबर 2, इसको दे रहे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है सबको? अब सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, तो कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो कि x की वैल्यू हमने वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड किया है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, तो कि हमें x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। x की जगह पे क्या लिखना है, 3y अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। एलसीएम करेंगे यहाँ पे, चलो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, तो कि 3y 3y प्लस 2 इंटू वाई विच इज 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो कि 2y प्लस 3y विच इज 5y, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120। चलो 5 इज इक्वल्स टू 120 इज डिवाइडेड बाय 5। चलो 120 और 5 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो कि 24। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 24। अब y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो कि इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे putting the value of y in equation 3। चलो थर्ड इक्वेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 24 अपॉन 2, 2 12 जा 12 3 जा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो x इज इक्वल्स टू 36 एंड y इज इक्वल्स टू 24, जो हमारी वैल्यूज आ गई है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, तो कि 1 to 1 सेंटेंस आप समझोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन।